वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्लाह। देखो बच्चों, एक बात मेरी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, हुनर सीखने के लिए अगर जिल्लत उठाना पड़े तो उठा लो। हुनर सीखने के लिए अगर जिल्लत उठाना पड़े तो उठा लो। ये तो फिर भी इल्म है, मतलब ये तो फिर भी डेरिवेटिव है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डेरिवेटिव का इससे पहले 5 मैं अब तक के 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लिया, फिर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 में पूरा कुछ क्वेश्चंस कराया था। अब पार्ट 7 हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव का, क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, चलो डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया 10वां क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x इज डिवाइडेड बाय ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस सवाल को अगर u अपॉन v डायरेक्ट लगाता है और उसको सॉल्व करेगा बाय यूजिंग चेन रूल तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? या तो इसको पहला सिंप्लीफिकेशन करके फिर डेरिवेटिव लगाता है, डिफरेंशिएट करता है तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अभी तक ध्यान देखिए, इसको पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को डेरिवेटिव लेने में थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, अभी इधर ध्यान देखिए, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखो इधर लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस ये ई के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। समझ में आ रहा है? ई के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। ये क्या, ई रेस टू माइनस 2x नेगेटिव पावर है, अगर वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई रेस टू 2x इज डिवाइडेड बाय ई रेस टू 2x का 2x लिखा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ई रेस टू 2x प्लस ये प्लस का प्लस, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई रेस टू 2x, ये नेगेटिव में था, ये नीचे आ गया पॉजिटिव हो गया। बराबर, समझ में आ रहा है? अभी हमें इसे क्या करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अभी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा बोलो तो, ई रेस टू 2x को ई रेस टू 2x से मल्टीप्लाई करना। आप लोगों को तो मालूम है ना, जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होती है। समझ में आ रहा है? ई रेस टू 2x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4x हो जाएगा। ये -1 का -1 इज डिवाइडेड बाई ई रेस टू 2x, ऐसे लिखते हैं, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x। अब ये वाला डिवाइड बाय सिमिलरली इसके अंदर भी अपने वो मेथड अप्लाई करना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ई रेस टू 2x को ई रेस टू 2x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4x प्लस 1 का 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू 2x। समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, इसको कैसे डिवाइड करते हैं, नंबरिंग देना रहता है। ये क्या होगा 1, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ वाला सेकंड को काटता है, थर्ड वाला फर्स्ट को काटता है। समझ में आ रहा है? ई रेस टू 2x और ई रेस टू 2x कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है? बचा क्या अपने पास, जो मटेरियल बच गया उसको लिख देते। क्या बचा अपने पास, ई रेस टू 4x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय ई रेस टू 4x प्लस 1। समझ में आ रहा है? ये y का y था। अब डिफ्रेंशिएटिंग, देखो डेरिवेटिव अपन विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं u अपॉन v का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है आप लोग को मैं बताया था कैसे निकालते हैं। पहला v स्क्वायर लिखते हैं, बराबर v स्क्वायर लिखते हैं, जहाँ से शुरू वहीं से शुरू करना है। v से शुरू करें तो v पहले लिखे, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव मतलब d अपॉन डी एक्स u माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म अपना क्या है बेटा, अब इधर ध्यान देंगे, अपने दिमाग में क्या मानेंगे, इसको ये वाले टर्म को क्या मानेंगे, ऊपर वाले टर्म क्या रहता है, फर्स्ट टर्म रहता है, नीचे वाला टर्म क्या रहता है, सेकंड टर्म रहता है। बराबर, इसके अंदर अपने को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। आप लोग चाहते तो डायरेक्ट ये स्टेप, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट अगर इसमें अप्लाई करते तो भी आंसर आएगा, राइट ही आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर इसको मैं थोड़ा इसलिए सिंप्लीफिकेशन कर दिया कि डेरिवेटिव जब अपन लेंगे ना तो अपने को फटाफट आंसर निकलेगा। इसीलिए अगर आप लोग ये स्टेप फॉलो नहीं करते वैसा उसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव यू अपॉन वी लगाते तो भी फुल मार्क्स मिलने वाला है आप लोग को, मैं स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यू अपॉन वी का रूल लगा रहा हूँ। यू अपॉन वी रूल लगाने से पहले अपने इधर लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखिए फॉर्मूले को देखिए, सेकंड टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म क्या है मेरा, ये है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा बोलो तो, ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास, ये है, तो इधर लिखा ई रेस टू 4x प्लस 1। सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म ये इधर लिखा मैंने डी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, ई रेस टू 4x माइनस 1। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, ये है। ठीक है, इसको ऐसा ब्रैकेट में कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है,
कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। फिर क्या इसके बाद फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास e⁴x - 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। अब इधर ध्यान देखिए सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म अपने पास ये है तो क्या हो जाएगा बोले तो d/dx, सेकेंड टर्म क्या है e⁴x + 1, ये ब्रैकेट क्लोज इज डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास ये है तो क्या होगा e⁴x + 1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, अब अपने पास जगह की थोड़ी कमी है, इसको मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा समझ के लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया आप लोग को फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है। ये फॉर्मूले को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है, आप लोग एडजस्टमेंट करके लो, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे इज इक्वल टू लिखा। अब ये टर्म को लिख रहा हूँ मैं, क्या है मेरे पास टर्म e⁴x + 1, तो इधर लिखा e⁴x + 1, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा बोलो तो ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, बराबर। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा e⁴x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा e⁴x, जिसको मैंने x माना तो x था क्या, वो x नहीं था तो उसका क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव dy/dx, ये क्या हो जाएगा 4x, और ये क्या माइनस का माइनस लिखा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। यहाँ तक कि अपना सॉल्व हो गया, उसको ब्रैकेट इधर क्लोज कर दिए, ठीक है। फिर ये माइनस का माइनस दिखा, यहाँ पे मैं माइनस लिखा, फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे ऐसा लगा दिया, ठीक है। अब ये टर्म एज इट इज़ है, इसको ऐसे लिखो e⁴x - 1, देखो ये +1 यहाँ पर नहीं है, ये +1 यहाँ पर है, मैं पावर में लिख दिया था, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए e⁴x - 1 ऐसे लिखा। अभी अपने पास क्या टर्म बच रहा है वो देखिए, ठीक है। ये होने के बाद अब इसका डेरिवेटिव लेना, सिमिलरली जैसे इसका डेरिवेटिव लिए थे, अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोले तो e⁴x का डेरिवेटिव e⁻4x, समझ में आ रहा है। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था तो उसका क्या लेना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो d/dx e⁻4x हो जाएगा, बराबर 4x हो जाएगा। प्लस का प्लस लिखा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, ये इधर आ गया इज डिवाइडेड बाय, ठीक है। अभी समझ के लेंगे थोड़ा आप लोग, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगा e⁴x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हो गया, अपना टेंशन खत्म हो गया। अभी क्या बचा वो लिख देते हैं, इधर क्या बचा e⁴x + 1, ये बचा e⁴x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिखा, ये क्या हो जाएगा ये 4x का 4x लिखा, ठीक है। और ये क्या हो गया e⁴x, ठीक है। ये पहला लिखा 4x e⁴x और ये टर्म को यहाँ पे लिख दिया। आप लोग आगे पीछे लिखिए तो भी चलेगा, ठीक है। बचा क्या मेरे पास माइनस, इधर क्या बचा मेरे पास e⁴x - 1, ठीक है। ये क्या बचा e⁴x, ये बच गया। ये क्या हो गया 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4x का डेरिवेटिव। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, अच्छा इधर मैं 4x क्यों लिखा डायरेक्ट, 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4 तो कांस्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो x लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो गया 4 हो गया मेरे पास, बराबर। अभी तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्या हो गया क्लियर हो गया। ये माइनस का माइनस लिखा, ये टर्म एज इट इज़ लिखा यहाँ पर e⁴x - 1, e⁴x का e⁴x लेगा, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4 कांस्टेंट आ गया बाहर निकल गया, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसको ये क्या लिखा डिवाइडेड बाय, ये क्या बच गया e⁴x + 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ये नीचे वाले टर्म में कुछ छेड़म छाड़ी नहीं करना, एज इट इज़ वैसे ही आते रहेगा। अब ये टर्म और ये टर्म में क्या फ़र्क है, देखो ये टर्म और ये टर्म में कुछ फ़र्क दिख रहा है क्या, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें और सिंप्लीफिकेशन करना है, e⁴x 4 e⁴x यहाँ पर कॉमन है, दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो बचेगा क्या मेरे पास बोलो तो 4 e⁴x, ये बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा e⁴x + 1, समझ में आ रहा है। माइनस इधर क्या बचा e⁴x - 1 इज डिवाइडेड बाय
इज डिवाइडेड बाय ये क्या बचा ई रेस टू 4x प्लस 1। समझ में आ रहा है, इसका होल स्क्वायर, इसको कुछ छेड़म छाड़ी नहीं करने हमें बताया था। अभी क्या हो जाएगा इधर ध्यान देंगे, इज इक्वल टू ई रेस टू 4x, इधर क्या बचा मेरे पास ई रेस टू 4x प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। समझ में आ रहा है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ई रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ये देखो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, ये कैंसलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो बचा वो लिख देंगे। अपने पास क्या बचा भाई, अपने पास ये बचा, ये क्या बचा अपने पास, इज इक्वल टू 4 ई रेस टू 4x, 4 ई रेस टू 4x बराबर ये बचा। अब इधर क्या बचा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, ई रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8 ई रेस टू 4x इज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में ई रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर हो गया dy बाय dx। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं अपन बराबर। अब इसमें भी देखो u अपॉन v का रूल लगेगा। u अपॉन v का रूल तो आप लोग को तो पता ही है, मैं अब भी बताया था। u अपॉन v का डेरिवेटिव को मैं डैश भी लिख सकता हूँ। उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव इज डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। समझ में आया? इससे पहले ये जो डैश लिख रहा हूँ ना, ये डैश को ही डेरिवेटिव बोलते हैं। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है, dy बाय dx ना लिखते हुए, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है बेटा, इसको y इधर, अब इसके अंदर क्या यूज़ करना है अपने को, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन, ये क्या लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको आप लोग y डैश भी लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो dy बाई dx लिखेंगे तो भी चलेगा, एज योर चॉइस। समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा है, ये dy बाई dx की जगह पर, dy बाई dx की जगह पे y डैश भी लिख देंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर अपन लगाएंगे तो d अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव लगाए तो क्या, पहले y की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1। समझ में आ रहा है? इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे बराबर। अब इसके अंदर u अपॉन v का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला भाई, डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म बोले तो ये ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म एज इट इज़। समझ में आ रहा है? सेकेंड टर्म एज इट इज़, फिर इनटू डेरिवेटिव सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1, फर्स्ट टर्म एज इट इज़। इसको ऐसा बॉक्स में कर दो, फिर क्या हो जाएगा, इसको ऐसा मैंने बॉक्स में कर दिया बराबर, माइनस बराबर, माइनस हो गया। अभी क्या होगा, फिर माइनस के बाद क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, फर्स्ट टर्म एज इट इज़। फर्स्ट टर्म क्या है, ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1, फर्स्ट टर्म एज इट इज़। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास, d अपॉन डी एक्स। सेकेंड टर्म क्या है, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। अच्छा, ये इतना होने के बाद अपने को क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन जैसा डेरिवेटिव लेते बेसिक, उसका डेरिवेटिव लेते हुए चलेंगे। क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होगा। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स होगा। जिसको मैंने एक्स माना था वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 था, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है। अब इसको मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, माइनस ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है, ई रेस टू रूट एक्स प्लस 1, ये एज इट इज़ लिखा, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होगा। जिसको मैंने एक्स माना था वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब इसको मैंने ब्रैकेट को ऐसा क्लोज कर दिया, इज डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है?
आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, इंटू ये क्या लिखा, ई रेस टू रूट एक्स इंटू ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है, 1/2 रूट एक्स, जिसको मैंने एक्स माना था वो एक्स था क्या, वो एक्स था, उसको वापस से फर्दर डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये इसको ऐसा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, ये माइनस का माइनस, एकदम आराम से चलना है, सिस्टमेटिक, कहीं पे रॉन्ग ना हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या बचा अपने पास, ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन इंटू, ठीक है, इंटू ई रेस टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये इज डिवाइडेड बाय, ये क्या बच जाएगा, ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अभी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को बेटा, देखो ई रेस टू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, इस ये ब्रैकेट में भी है, ये ब्रैकेट में भी क्या है, ई रेस टू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। दोनों ब्रैकेट में ये क्वांटिटी सेम है, तो ये क्वांटिटी को क्या ले सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं। चलो कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा अपने पास, पहले इन दोनों को कॉमन ले लेते, बाहर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है, 1/, मतलब 2 रूट एक्स, इसको बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा मेरे पास, जो बचा वो लिख देते हैं। क्या बचा मेरे पास, ये क्वांटिटी बची, ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन, ये माइनस का माइनस, ठीक है, और क्या बचा मेरे पास, ये बचा ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन, ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, ये बच गया, इसको ऐसा कर दिया मैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय, इस डिवाइडेड बाय क्या बचा, ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अभी हम लोग को क्या करना है, ई रेस टू रूट एक्स का रूट एक्स लिखा, इस डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। अभी इधर ध्यान देंगे, ई रेस टू रूट एक्स का रूट एक्स माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन। समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इज डिवाइडेड बाय ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का पावर 2। समझ में आ रहा है। अभी हमें क्या करना है सिंप्लीफिकेशन में, अब इधर ध्यान से देखिए, ई रेस टू रूट एक्स प्लस में, ई रेस टू रूट एक्स माइनस में, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई। समझ में आ रहा है। और क्या बच रहा है हमारे पास, जो बच रहा है वो लिख देते हैं। क्या बच रहा है भाई, ई रेस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा, -2। समझ में आ रहा है, इज डिवाइडेड बाय, और क्या बचा, ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का पावर 2। ये वाला 2 इधर ध्यान देंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, इधर 1 बच जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसके साथ माइनस आ जाएगा, ई रेस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, फिर अपॉन ये हो गया ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन। यहाँ तक रखेंगे तो भी चलेगा, अपना आंसर dy बाय डी एक्स, यहाँ तक रखेंगे तो भी आंसर राइट है। अगर और सिंप्लीफिकेशन करना है तो क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये तो आप लोगों को तो पता है, ये बेसिक रूल। क्या हो जाएगा बोले तो, ई रेस टू रूट एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू ब्रैकेट में ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का पावर 2, यहाँ पे भी आएगा 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, dy बाय डी एक्स, ठीक है। ये दोनों ही आंसर राइट है, ठीक है। अगर यहाँ तक के आंसर रखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक के रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको लिख के लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में उठाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इस ये वाले क्वेश्चन, ये वाले आंसर में मैंने माइनस लिखना भूल गया था, इधर माइनस भी रहेगा बेटा, ये वाला माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अच्छा मज़े की बात क्या है, ये वाला माइनस यहाँ पे भी रखेंगे तो भी चलेगा, नीचे रखेंगे तो भी चलेगा, और बीच में रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लिख के लो, इंपॉर्टेंट था, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे का 12वां देखने वाले, ठीक है। अगर देखो इसमें क्या दिया, y इज इक्वल टू log 10 x क्यूब x माइनस साइन रेस टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 7, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखो अगर कई बच्चे लोग इसके अंदर ये रूल अप्लाई करते हैं, लॉग है इसको पूरे को x मान लेंगे, 1/x ले लेंगे, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेके, लेकिन फर्दर डेरिवेटिव लेके तो ये क्या 3 टर्म्स हो गए, u,v,z, समझ में आ रहा है, 3 टर्म्स में हो गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और तीनों मल्टीप्लिकेशन में तो उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। समझ में आ रहा है, उसका भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो फिर इसको पूरे को u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा,
फिर इसका डेरिवेटिव में भी फिर इसके अंदर u इंटू वी लगाना पड़ेगा, मतलब u इंटू वी के अंदर u इंटू वी लगाना पड़ेगा, बार बार डबल, मतलब बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? लेकिन वैसा करेगा अगर तो भी उसको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसको 1/x ले लेगा और इसका फर्दर डेरिवेटिव लेगा, फिर इसको u माने, इसको v माने, ये या इन दोनों को पूरा u मान ले, इसको v मान ले। समझ में आ रहा है? फिर इन दोनों में u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो u इंटू वी में u इंटू वी लेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो इसको छोटा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, वैसा भी करेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलने वाला है, लेकिन मैं वैसा कराने वाला हूँ नहीं, और ना ही आप लोग को एग्ज़ाम में वैसा करना है। ठीक है, अगर कर भी देते हैं ठीक है तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा और लेंथी और गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थोड़ी भी मिस्टेक्स होती है तो चले जाता है अपना। ठीक है, अभी तो ध्यान देंगे, ये दिया हुआ है अपने को y इज इक्वल टू लॉग। अभी लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग को तो मालूम है, जब लॉग अंदर जाता है तो मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट मतलब डॉट नहीं, ये क्या है एग्जैक्टली क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। क्या है ये, मल्टीप्लिकेशन है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है आप लोग को तो मालूम होगा, लॉग अंदर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, लॉग 10 का पावर क्यूब, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन रेस टू 4x, फिर प्लस लॉग x स्क्वायर प्लस 7 का पावर 7 बराबर। ये आप लोग को तो पता है लॉग की प्रॉपर्टी है। फिर एक और प्रॉपर्टी आप लोग को मानो, लॉग के ऊपर इधर क्या है, ये पूरा x है, इसके ऊपर पावर कितना 3, ये आगे आ जाएगा 3, तो क्या है 3 लॉग 10x। समझ में आ रहा है? ये हो गया 10x प्लस ये क्या है 4, आगे ये आगे आ जाएगा तो क्या 4 लॉग साइन x। समझ में आ रहा है? फिर प्लस ये 7 क्या है, पावर में आगे आ जाएगा तो क्या है 7 लॉग x स्क्वायर प्लस 7। समझ में आ रहा है? ये हो गया अपना सिस्टम्स। अब इसका डेरिवेटिव लेके तो फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सी मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है पूरा ये लिखना पड़ेगा अपने को। समझ में आ रहा है? तो पूरा ना लिखते हुए वो स्टेप को मैं काट रहा हूँ, डायरेक्ट डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा बराबर। समझ में आ रहा है? तो पूरा ना लिखते हुए ठीक है, तो डेरिवेटिव ये लिख दिया, डेरिवेटिव 3 लॉग 10x फिर प्लस डी वाई बाय डी एक्स, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ये टर्म को भी जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोले तो 4 लॉग साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा साइन एक्स। समझ में आ रहा है? फिर प्लस डी वाई बाय डी एक्स, लॉग इसको भी जाएगा मतलब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 तो बाहर निकल गया, 3 तो क्या हो गया बाहर निकल गया। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं देखो स्टेप को काट रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैं बारीकी से करा चुका हूँ, आप लोगों को करना है, मैं डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग एग्जाम में भी। ठीक है, ये 3 बाहर निकल गया, लॉग इसको क्या मानेंगे एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। एक्स क्या है मेरे पास 10x है। समझ में? जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो d अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको एक ब्रैकेट दे दिया, इसको सॉल्व करने पे ये मिला प्लस का प्लस, ये 4 बाहर निकला कांस्टेंट है, लॉग x इसको क्या मानेंगे x मानेंगे, तो क्या है वो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। समझ में? इसको x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो इसको क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। समझ में आ रहा है? इसको एक ब्रैकेट दे दिया, इसको सॉल्व करने पे ये टर्म मिला, प्लस का प्लस लिखा है 7 बाहर निकलेगा, ये क्या है लॉग इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसको मैंने जिसको मैंने माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या होगा फर्दर डेरिवेटिव होगा, ये क्या है d अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 एग्जैक्टली। ये हो गया एक ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? यानी कि इसको सॉल्व करने पे ये ब्रैकेट मिली, इसको सॉल्व करने पे ये ब्रैकेट मिली, इसको सॉल्व करने पे ये ब्रैकेट मिल गई। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग को सिस्टमेटिक करना है। अब इधर ध्यान देंगे 3 का 3 लिखा, 1 अपॉन 10 क्या होता है कॉट होता है, कॉट एक्स लिख दिया। समझ में आ रहा है? इनटू ये 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? ये ब्रैकेट इसको ऐसा शॉर्ट में कर दिया मैंने, फिर प्लस दिखा तो प्लस लिखा, 4 का 4 लिखा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है, तो इधर लिख दिया कॉसेक एक्स इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, या तो इसको ऐसे ही रहने दो
1/sin भी लिख दिया, ठीक है। एक फॉर्मूला बन रहा है इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ। नहीं भी अच्छा 1/cos लिख दिए तो भी कुछ वो नहीं, इशू नहीं कि मतलब 1/cos ही क्यों लिखे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग को बेसिक फॉर्मूले याद है तो आप लोग यूज़ करते रहो साइड बाय साइड। तो मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, 1/sin का साइन ही लिखा, इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो cos x लिख दिया, ठीक है। ये इधर आ गया, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, ये ब्रैकेट हो गया, प्लस का प्लस लिखा, 7 का 7 लिखा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 7 का 7 लिखा अपॉन ये क्या होगा x² + 7, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा अभी हम लोग को क्या करना है, सिस्टमेटिक। अब इधर ध्यान देंगे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 3 cos को मैं ये लिख सकता हूँ cos x/sin x, ठीक है। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। tan क्या होता है sin अपॉन cos, तो cot उसका उल्टा होगा cos अपॉन sin, ठीक है। ये डॉट है तो डॉट का cos का क्या होगा sec² क्या लिख सकता हूँ मैं 1/cos² x लिख सकता हूँ। ये cos का उल्टा sec का उल्टा क्या होता है, sec का फॉर्मूला होता है 1/cos²। समझ में आ रहा है। इसको ऐसा लिख दिया, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करो। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक भी आंसर रखे तो भी ठीक ही है, हाँ। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे चेक कराएंगे, एग्जाम लूँगा मैं, मतलब जो मेरे पर्सनली बच्चे हैं मैं उन लोग का एग्जाम ले सकता हूँ। जो आप लोग देख रहे हैं तो उन लोग का तो नहीं ले सकता हूँ। मैं यही आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन करते रहो, ठीक है। अब ये मैं सिंप्लीफिकेशन कर, अपना डेरिवेटिव हो चुका है, आंसर आ चुका है फाइनली आंसर, ठीक है। जितना ज़्यादा सिंपल हो सके उतना करने का, ठीक है। प्लस का प्लस लिखा, ये क्या हो जाएगा 4 का 4 लिखा, ये क्या होगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा cos को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा cos x अपॉन ये क्या हो जाएगा sin x। समझ में आ रहा है। प्लस का प्लस लिखा, ये क्या 7 2 से कितना हो जाएगा 14, ये x का x लिखा, ये क्या हो जाएगा x² + 7, ठीक है ना। अच्छा अब इधर ध्यान दीजिए, गौर से ध्यान दीजिए। अभी मैं क्या, इधर देखो cos x एक बार है, इधर cos² है, तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बचेगा क्या मेरे पास, इधर ध्यान देंगे, बचेगा क्या मेरे पास 3 का 3 लिखा, 3 का 3 लिखा, और अपॉन में क्या मिल गया मुझे sin x इंटू cos x हो गया। समझ में आ रहा है, sin x इंटू cos x हो गया। अच्छा ये इधर का इधर लिख दिया, 3 का 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्लस का प्लस लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा 4 का 4 लिख रहा हूँ, cos अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, कॉट लिख दिया, प्लस ये क्या होगा 14x अपॉन x² + 7, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी अपना फाइनल आंसर है dy/dx, ठीक है। अच्छा ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर होगा। मैं ब्रैकेट में नहीं कर रहा हूँ, जान दो। ये अपना क्या, यहाँ तक भी करेंगे तो भी अपना फाइनल आंसर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना एडवांस में रहते और सिंप्लीफिकेशन करने, क्योंकि अंदर से क्या होता है, अंदर से जज्बात चढ़े हुए रहते हैं मेरे जैसे, तो और सिंप्लीफिकेशन करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते रहते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ कर सकते हैं, हाँ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin θ इंटू cos θ। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर sin x है, यहाँ पर cos x है, खाली 2 की कमी है मेरे पास, तो वो बच्चा क्या करेगा कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक अपना फाइनल आंसर आ चुका है। और आगे करना है तो और आगे क्या कर सकते हैं अपन, ये क्या 3 2 से कितना हो जाएगा 6, और ये 2 sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा। देखो इधर क्या था 2 sin θ इंटू cos θ, तो क्या हो गया sin 2θ हो गया। जब समझ में आ रहा है ये फॉर्म बन रहा है, तो इधर क्या हो गया sin 2x था तो x लिखा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक हो गया। ये प्लस का प्लस लिखा है, क्या हो गया 4 cot x। समझ में आया, पीछे एग्जैक्टली यही आंसर दिया हुआ है किताब के, cot x प्लस 14x अपॉन x² + 7, ठीक है। यहाँ तक अपना हो गया फाइनल आंसर dy/dx, ठीक है। इसको y' भी लिख सकते हैं, या तो dy/dx भी लिख सकते हैं। देखो ये आंसर तो मुझे किताब में मैं देखा तो मैं बना के दे दिया, लेकिन एग्जाम में आप लोग को तो ऐसा कुछ आंसर साइड में दिया हुआ नहीं रहेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आंसर मुझे मालूम था क्योंकि मैं किताब में देख लिया, कराने से पहले मुझे तो मालूम पड़ेगा कि इसका आंसर ये है।
ठीक है, किताब वाला जो नोट्स थी उसमें ऐसा ही मतलब सॉल्यूशन किया गया टारगेट्स की, तो ये आप लोग को मालूम पड़ेगा। अगर आप लोग को एग्जाम में नहीं याद रख सकते तो यहाँ तक ये भी करेंगे तो फुल टू फुल मार्क्स मिलने वाला है। ऐसा घबराने की कोशिश नहीं करना है, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आंसर मैच नहीं होता है किसी का, खाली रूल्स देखा जाता है। यहाँ तक के लिखना है, यहाँ तक के लिखो, यहाँ तक के लिखना है, यहाँ तक के लिखो। हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 13 क्वेश्चन। देखो अगर बच्चे इस टाइप के देखते हैं क्वेश्चन, तो बच्चे लोग के दिमाग में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चेन रूल चलता है। अगर वो समझ गया तो हर जगह वो चेन रूल लगाने की कोशिश करता है। तो चेन रूल से क्या है ना, कहीं कहीं पे ना अपन मार खा जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो चेन रूल अगर इसके अंदर अप्लाई करते हैं अपन, चेन रूल कैसे अप्लाई करें, ये क्या है, लॉग है, ये पूरे को x मान लेगा तो इसका डेरिवेटिव लेगा तो 1/x हो जाएगा। फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो ये √x के फॉर्म में आएगा। फिर इसका क्या है 1/2√x, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर u भी लगाना पड़ेगा। तो अगर उस टाइप में भी करता है ना तो भी उसको मार्क्स मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ बनेगी, समझ में आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस बन जाएगा वीडियो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये मतलब फिर इसका क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव लेना, फिर इसका वापस से फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर वापस से फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर u/v लगाना पड़ेगा, फिर u/v लगाने के बाद फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, हर जगह चेन रूल नहीं लगाना है हमें, मतलब चेन रूल याद आएगा तो मतलब चेन रूल ही करते रहना, चेन रूल करते रहना है। क्वेश्चन को समझना है, ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है तो मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, समझ में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री दिया है मतलब इसको कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है, एक ट्रिक बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अच्छा देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होगे, पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो अभी याद रख लो इसको। 1 - sin 2θ बराबर होता है 1 - sin 2θ, सॉरी 1 - sin 2θ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कॉस के रिलेशन में होता है। 1 - cos 2θ इज इक्वल होता है 2 sin² θ। अच्छा ये फॉर्मूला आप लोग 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले में आप लोग को क्या रिलेशन नज़र आ रहा है, सर जब इधर 2θ था तो इधर 1θ है, समझ में आ रहा है। मैं बोलता हूँ इसी रिलेशन में 1 - cos 4θ कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 sin² तो 100% रहेगा। इधर 4θ है तो इधर कितना आ जाएगा, 2θ आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ 1 - cos 6θ कितना होगा, तो ये आप लोग क्या लेंगे सर 2 sin² तो 100% रहेगा। इधर 6θ है तो इधर कितना आ जाएगा, 3θ हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जो आप लोग के दोस्त लोग काफ़ी ये फॉर्मूला क्या रट लेते हैं, अरे यार यही है बस, एग्जैक्टली इसको समझते नहीं है, समझ में आ रहा है। आप लोग को अपने दोस्त से कुछ पूछना है, थोड़ा कंफ्यूज करना है तो उससे पूछना 1 - cos 4θ क्या होगा, तो यही है, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है वो। तो 2 sin² 2θ होगा। मैं बोलता हूँ 1 - cos 15θ कितना होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे 2 sin², इधर 15θ तो क्या था 15θ/2, मतलब आधा 15θ/2, क्योंकि 15 2 से डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में आएगा, समझ में आ रहा है। मैं बोलता हूँ 1 - cos 100θ कितना होगा, तो आप बोले 2 sin² थी, 100 है यहाँ पे तो कितना आएगा 50θ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक रिलेशन था, ठीक है। ये रिलेशन ये आप लोग कॉन्सेप्ट साइड में लिख के रखिएगा, ठीक है। ये समझाने का मेरा ये मकसद था। अभी मैं बोलता हूँ एक और फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 + cos 2θ बराबर होता है 2 cos² θ। क्या होता है 2 cos² θ, ये भी सेम है। देखो इधर 2θ था तो इधर 1θ आ गया, इधर 2θ था तो इधर 1θ आ गया। मैं बोलता हूँ 1 + cos 4θ कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 cos², इधर 4θ तो इधर कितना आएगा 2θ आएगा, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। मैं बोलता हूँ 1 + cos 6θ कितना होगा, तो 2 cos², इधर 6θ तो इधर 3θ आ जाएगा, समझ में आ रहा है। मैं बोलता हूँ 1 + cos 15θ इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या बोलेंगे सर प्लस में है कॉस में है तो क्या होगा 2 cos² 15θ/2, समझ में आ रहा है। अच्छा ये दोनों फॉर्मूले में आप लोग एक चीज़ एग्जैक्ट नोट करेंगे, अगर नेगेटिव में है और 1 - cos θ 1 - cos θ 1 - cos θ 1 ये नेगेटिव में है तो ये sin² में आ रहा है। नेगेटिव क्या होता है sin² होता है, पॉजिटिव में तो cos² होता है।
2 और स्क्वायर तो सेम ही है, थीटा क्या होगा, आधा होगा, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है। याद रखने के बाद यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैं बैठाना है, मैं मिटाऊंगा बाद में, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर बैठाना है, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ इधर, क्या लिखा, लॉग ऑफ, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये क्या, देखो इधर देखो 1 माइनस कॉस 3 थीटा है। माइनस मतलब क्या, साइन, माइनस मतलब साइन, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, इधर 3 थीटा तो इसका आधा थीटा कितना होगा 3x/2। समझ में आ रहा है? क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होता है तो उसको ऐसे शो कर दिया अपन, इज डिवाइडेड बाय, ये इसको क्या लिख सकते हो, प्लस में है तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर 3x/2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये फॉर्म लिखा हूँ मैं, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, ये 2 से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सी काटने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर ध्यान देंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे आप लोग, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, थीटा सेम है, थीटा एक बार लिख दो 3x/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आप लोग इधर ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, ये तो आप लोगों को तो पता ही, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। तो बचा क्या अपने पास क्या बच गया बेटा, इज इक्वल टू लॉग इधर क्या बचा, लॉग ब्रैकेट में tan 3x/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये बच गया। अब इसका देखो डेरिवेटिव लेना कितना आसान हो गया, समझ में आ रहा है? इसका डेरिवेटिव, इसको थोड़ा सी सिंप्लीफिकेशन देकर तो इसका डेरिवेटिव बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख के लेना, लिख के ले लो, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ जो होता है, फॉर्मूला अपने दिमाग में चलना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप लोग याद करके लो। मैथ्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जितना फॉर्मूला याद रहेगा उतना आप लोग के हाथ चलेंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, अब इसको, ये क्या मेरे पास, इसको मैं y ले लिया। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx। y क्या मेरे पास ये है, तो इधर लिख दिया मैंने लॉग ऑफ, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट ना बनाते हुए ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, log tan 3x/2, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो तो, ये log है, ये पूरे को क्या मानेंगे अपने माइंड में, x मानेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो तो 1/x क्या आता है मेरे पास, tan 3x/2। क्या जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, d/dx, ये क्या हो जाएगा, tan 3x/2। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेटिव हमारा सॉल्व हो गया, खाली इधर का डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे लिख दिया कॉट क्या है, थीटा क्या है, 3x/2। समझ में आ रहा है, कॉट लिख दिया। और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर। समझ में आ रहा है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x क्या है मेरे पास, 3x/2। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था। तो क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव यानी कि फर्दर डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, d/dx, ये क्या हो जाएगा, 3x/2। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 3x/2 अपॉन साइन 3x/2। कॉट क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आप लोग को, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कॉस, सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर 3x/2, ठीक है। इस मल्टीप्लाई बाय 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 3/2 बाहर निकल गया, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अभी इधर ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर cos 3x/2, यहाँ पर cos स्क्वायर 3x/2, एक cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, ये क्या बच गया मेरे पास, 1/sin 3x/2, ठीक है, 1/sin 3x/2 मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या बचा, 1/cos 3x/2, ठीक है। और ये क्या बच गया, मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है।
ये अपने को बच गया, ठीक है, जो बच गया मैं लिख दिया। अब इसको क्या करें, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, ये क्या 3 1 जा 3, इधर 3 लिख दिया, अपॉन ये क्या हो जाएगा 2, आगे लिख दिया मैंने 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। ये अगर यहाँ तक के आंसर रखेंगे तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है। अगर और कुछ अपने को हटके करना है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 का 3, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, डबल एंगल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला है। यानी कि इधर ध्यान देंगे, ये डबल एंगल फॉर्मूला क्या मैं अब भी बताया था आप लोग को, यहाँ पे दिख रहा है साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा अप इंटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये कब होगा, ये फॉर्म कब बनेगी, अगर मैं इधर ध्यान देंगे, साइन 3 थीटा से आप लोग से पूछता साइन 3 थीटा क्या होगा डबल एंगल के फॉर्म में, तो आप लोग बोले ऐसा 2 साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखो ये फॉर्म बन चुका है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन 3x, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 3x को डबल एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा। अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोग को, मतलब 100% हो तो स्टेप लगाओ, नहीं हो तो यहाँ पे छोड़ दो। आप लोग का दिल एकदम से मुतमईन है, हाँ मैं राइट हूँ, तो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा यहाँ तक भी लिख देंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे अपना आंसर आएगा dy/dx। और अगर आप लोग को क्या बोलते हैं अंदर से मतलब जुनून चालू है तो और इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3, इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1 है, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कॉसेक 3x, यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और आगे कुछ लगाना है तो लगाते रहो भाई, आप लोग की मर्ज़ी है। यहाँ तक के लिखिए तो भी चलेगा, यहाँ तक के लिखिए तो भी चलेगा, यहाँ तक के लिखिए तो भी चलेगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है आगे, यहाँ तक ऐसा बॉक्स करके यहाँ तक ऐसा भी लिख देंगे तो भी एग्जामिनर तुमको फुल मार्क्स दे देगा, dy/dx करके डाल दो, बात खत्म। हमें मामलात को चाहिए ही नहीं किरकिरी, ठीक है। इतना काफ़ी है, हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। लिख के लो, इसको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, मेरा काम था मैं लिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 14 क्वेश्चन का मैं हिंट देने जा रहा हूँ। जैसे अपन 13 क्वेश्चन कर, सिमिलरली वही क्वेश्चन है, उसमें माइनस ऊपर था प्लस नीचे था और थीटा थोड़ा अलग हो गया, बाकी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना। अपने को फॉर्मूला क्या था 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी माइनस नहीं मैं साइन में लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 14 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे 13 था सेम वैसे ही है, मैं आप लोग को हिंट देने जा रहा हूँ, ठीक है। हिंट देने का मुझे इसका, देखो आप लोग को मैं फॉर्मूला बताया था 13 क्वेश्चन में, क्या बताया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहेगा तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहेगा तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलर एकदम सेम A to Z प्रोसीजर इसके अंदर सेम रहेगा, आप लोग को वैसे ही करना है सॉल्व और आगे बढ़ना है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखो इधर लॉग है, हाँ इधर लॉग है, फॉर्मूले इधर क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या है लॉग है, इधर क्या है मतलब लॉग, और इसको क्या मान लिया था y मान लिया था मैंने, तो मैं खाली फॉर्मूले को समझा रहा है, एग्जैक्टली ये मटेरियल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आप लोग को खुद ही करना है ट्राई, ठीक है। अभी तक ध्यान देंगे अंडर रूट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा था तो इधर 1 थीटा आया, तो इधर कितना है 1 प्लस कॉस 5/2x, तो इधर क्या हो जाएगा कॉस में प्लस में तो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर फिक्स रहेगा। अब इसका क्या 5/2 का आधा, 5/2 का आधा बोले तो डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5/2 का आधा क्या होगा 5/4 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/4x, समझ में आ रहा है 5/4x डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर 5/4x, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, कॉस अपॉन साइन है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या लॉग अंडर रूट ऑफ, ये क्या कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, ये क्या है 5/4x, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर था, इसके ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या लॉग, तो पूरा मैं करके ही दे दिया समझ लो, कॉट 5
आप लोग को खाली हिंट दे रहा है, आप लोग को खुद करना है। 5/4x समझ में आ रहा है। अब इसका क्या करेंगे आप लोग, ये y मिल गया, इसका डिफरेंशिएटिंग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या आ जाएगा 1 इसका डेरिवेटिव कॉट का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे, आंसर आप लोग को आ जाएगा। ये हिंट दिया हूँ मैं आप लोग को, करना आप लोग को, ये पूरा मैं कराते बैठे तो सुबह हो जाएगी, ठीक है। ये हिंट लिख के लो और आगे आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 15वां क्वेश्चन हम देखने वाले। क्या दिया हुआ, y = log में ये क्या रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, बराबर। अभी ठीक है, ये क्वेश्चन 10वीं के बेसिस पे खाली ये मटेरियल है, मैं आप लोग को आगे बताने वाला कैसे 10वीं के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ दैट में अपन करे थे, आप लोग को मैं याद दिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको क्या करना है, जब भी इस तरीके कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए, देखो इधर लॉग भी है, रूट भी है, फिर u/v भी है, कई फंक्शन आ रहे हैं इसके अंदर। देखो लॉग आ रहा है, लॉग का फंक्शन आ रहा है, रूट का फंक्शन आ रहा है, फिर u/v है, तो इसको क्या समझना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, हमको शॉर्ट करना है कुछ तो, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, लॉग इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ, ये क्या था 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे ही लिखा। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करना पड़ता है। क्या करेंगे, रेशनलाइज करें। रेशनलाइज का मतलब क्या, जो नीचे नंबर है ना, जो नीचे क्वांटिटी, उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, बोले तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना हो गया अपना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इधर ध्यान देंगे, इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लीकेशन में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, बेसिक फॉर्मूला a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, और क्या होगा a माइनस बी, करेक्ट। समझ में आ रही है, ये 1 को क्या मानेंगे आप, a मानेंगे, और साइन एक्स को क्या मानेंगे, b मानेंगे, तो a प्लस बी, a माइनस बी, समझ में आ रहा है, फॉर्म बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी इधर ध्यान देखिए, ये ऐसा हो गया। अभी क्या हो जाएगा, लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, अभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इधर से लिखा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है बेटा, इधर ये क्या है, स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, बाहर निकले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो क्या बच गया अपने पास, बोलो तो लॉग ऑफ, इधर क्या बच गया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्लियर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू लॉग, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, स्प्लिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। समझ में आ रहा है। देखो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, उसको इजी फंक्शन में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, लॉग 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। अभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़े थे, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन। प्रूफ दैट में क्या था, खाली देखो, प्रूफ दैट में जब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े हुए 10th में, 11th में भी था ये क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 10x, और यहाँ पे लिखा हुआ था प्रूफ दैट। समझ में आ रहा है, क्या लिखा था, प्रूफ करने का था, प्रूफ दैट। तो अपन इसको यही प्रोसीजर पूरा अप्लाई करके 10th के बेसिस में हम लोग ये प्रूफ करते थे। तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में इसलिए होता है, ये 10th का क्वेश्चन है, खाली इधर क्या लग गया, लॉग लग गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा 10th का प्रोसीजर है, पूरा 10th का है। अब हमें ये हो गया प्रोसीजर, हम लोग 10th का प्रोसीजर अप्लाई कर दे, और इधर लॉग था तो लॉग लिखते गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देखिए,
अब इसको हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा बोले तो बेटा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब इधर ध्यान दीजिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी क्या हो जाएगा, ये लॉग है, इसके बाजू में इसको क्या मान लेंगे, एक्स। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। y की वैल्यू अपने पास ये है, तो y की जगह पे क्या लिखो, ये पूरा लिखूंगा। समझ में आ रहा है, ये y नहीं लिखेगी क्योंकि इसको सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग ये बनाए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोले तो log, और ये क्या हो जाएगा, sec x माइनस टेन एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसा ब्रैकेट कर देने का। अभी क्या हो जाएगा, ये लॉग है, इसका x मानेंगे, इसको पूरे को क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। लोगों का डेरिवेटिव लेते तो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1/x क्या है मेरे पास, sec x माइनस टेन एक्स। क्या जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था बाबा, तो इसको क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव करेंगे। तो चलो फर्दर डेरिवेटिव कर लेते, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा बोले तो sec x माइनस टेन एक्स। समझ में आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो, ये क्या है, 1/sec x माइनस टेन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, sec x माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपल, 1/sec x माइनस टेन एक्स इंटू sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है अपने पास sec और टेन, तो sec का होता है, sec का st बराबर st, बस बताया था आप लोग को, देखो मैं भी भूल गया था। तो ऐसा आप लोग को याद रखना टेक्निक से, क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स बराबर माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन का क्या होता है भाई, टेन का क्या होता है, क्या होता है बोलो रे, हाँ वेरी गुड, क्या होता है, अरे नहीं सुना है मेरा, जोर से बोलो, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है। अब ये हम लोग ने लिख दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्या मल्टीप्लाई में, हाँ ये मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट दे दिया मैंने इसको। अब ये सामने, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या है, इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, sec x, क्या हो जाएगा, sec x माइनस टेन एक्स। अगर यहाँ तक भी आंसर रखेंगे आप लोग तो फुल मार्क्स मिलने वाला है डेरिवेटिव में, ठीक है। और अगर आप लोग को सिंप्लीफिकेशन करना है तो कर दो भाई, क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस sec, देखो इधर भी sec x है, इधर भी sec x है, ठीक है। sec x को मैंने बाहर निकाल लिया, sec x को मैंने बाहर निकाल लिया, और माइनस को भी बाहर निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस, ये जो प्लस टेन एक्स था वो माइनस टेन एक्स हो जाएगा, ये जो माइनस sec x बचा था वो क्या हो जाएगा, sec x बचेगा, ये क्या प्लस टेन एक्स था, ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या बचा, sec x माइनस टेन एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, माइनस sec x, ये क्या हो गया, dy बाय डी एक्स। ये एग्जैक्ट आंसर है किताब का, ठीक है। आप लोग को लिख के लेना है इसी तरीके से, अगर नहीं आ रहा सिंप्लीफिकेशन, अगर यहाँ तक भी लिखे तो भी फुल मार्क्स मिलने वाला है। इसको लिख के लो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करना ना भूले। समझ में आ रहा है, एक एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो तो ही हाथ चलेगा। वीडियो देख रहे हो, समझ में, वीडियो को पॉज करो, एक बार देखो, दूसरी बार लिखो, फिर उसके बाद तीसरी बार करो, फिर टाइमिंग देखो। मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, बच्चे लोग कहाँ पर मार खा जाते हैं, बच्चे लोग को बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऐसे बच्चे मैं बहुत बार देखा हो जो बोलते हैं सर मेरे को ये आता था ये छूट गया, सर ये आता था ये छूट गया। क्यों छूटता है, लोगों को टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रहता है। समझ में, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, अपने आप को प्रिपेयर करो। एक एक क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 मिनट देना, आपको 1.5 मिनट देना मैक्सिमम, इतनी प्रैक्टिस करो। इतना हाथ, इतना आप लोग का फास्ट चलना चाहिए, मैक्सिमम 1.5 घंटा, मतलब अपने को 1-1 मिनट 1-1 सेकंड आप लोग को कीमती है। समझ में आ रहा है, मतलब पूरे साल की मेहनत अपने को जो भी मिलता है 2.5 घंटा 3 घंटा जो भी मिलता है आप लोग को, उसी में आप लोग को शो करना अपना टैलेंट। तो 1-1 सेकंड आप लोग का कीमती है। और बहुत सारे बच्चे लोग जाते हैं 1 घंटा शॉर्पनर करेंगे, फिर इसको देखेंगे, इसको देखेंगे,
बाद में देखते रहने का आराम से, जो भी जिसका भी लाली पाउडर है आराम से बाद में देखनी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। हाँ, और मज़े की बात कैसा है, मैं जब एग्ज़ाम में बैठता था, मैं अपनी पर्सनली आप लोग को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब बैठता था एग्ज़ाम में तो एकदम एक कॉपी पेन दो ना आगे, ऐसा शॉर्पनर, ऐसा कुछ मांगने उंगने का सिस्टम नहीं रखने का, उससे ये बता ये बता। तो ये सिस्टम अपने माइंड में एक चीज़ रखो, अपन जब एग्ज़ाम में जा रहे हो तो हर चीज़ अपने पास होना है, पेंसिल, शॉर्पनर, रबड़, जो भी मतलब बेसिक नीड्स है अपने पास। घड़ी, वॉच टाइम रहना चाहिए, 15 मिनट पीछे करके बैठो, समझ में आ रहा। और ये सोचो कि एग्जैक्ट टाइम है, 15 मिनट पीछे कर दो। और पेंसिल की नोक, मैं क्या करता था, मुझे नोक करने में 30 सेकंड जाता था, तो मैं क्या करता था, आगे भी नोक करता था, पीछे भी नोक करता था। क्यों? कि मुझे नोक करना पड़े, मतलब भाई 30 सेकंड बहुत बड़ी चीज़ है, 30 सेकंड में मेरा 4 स्टेप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बारीक से बारीक चीज़ आप लोग को नोट डाउन करना है, ये आगे भी नोट करके रखना है, पीछे भी 2-3 पेंसिल रखना है आप लोग को, कि हम लोग को बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। कंपास खोले, फटाक से एक खत्म हो गया, अरे नोट करो तो मेरा जाएगा, 15 सेकंड चले जाए, क्यों मैं वेस्ट करूँ सेकंड। समझ में आ रहा है? आप लोग को 15 मिनट, आई थिंक 15 मिनट आप लोग को आंसर शीट पहला मिल जाती, तो आप लोग को क्या करना है, फटाफट पहले क्या करना है आप लोग को, ऐसा लाइन खींच के ले लेना है। और जितने भी टाइम बचता है आप लोग को, फटाक से आप लोग पीछे आएंगे, रफ पेज पे ऊपर लिख दिए रफ पेज, पेंसिल से जितने भी फॉर्मूले आप लोग को याद है। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ याद होती है, हमारे मतलब दिमाग में तो रहता है, ज़बान पे नहीं आता है कभी कभी। समझ में आ, जैसे कि अभी देखो यही क्वेश्चन में मैं मतलब थोड़ा सी मैं रुक गया था, समझ में आ रहा है, देखो sec x × 10x, और इसका थोड़ा सा सोचने लगा। देखो समझ में आ रहा है, हर इंसान में थोड़ा ना थोड़ा एक रुकावट आती है, तो अपने पास जब आंसर शीट में रहेगा, मैं इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि ये बारीक से बारीक चीज़ कोई ध्यान नहीं देता। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी फॉर्मूले आप लोग को याद है, जो उस 15 मिनट में जितने भी लिख सकते हो आप लोग लिख लो। इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो गए, डेरिवेटिव के फॉर्मूले हो गए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान दो आप लोग, ठीक है। मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, ये क्वेश्चन को लिख के लो और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, संजरी एकेडमी से जुड़े रहो, ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर वीडियो देखते टाइम अगर कुछ भी डाउट्स आता है आप लोग को, कमेंट बॉक्स में तो बता ही सकते हैं मुझे, लेकिन ऑन द स्पॉट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं हर वीडियोस में देते रहता हूँ, मेरा नंबर है 9082248639, बराबर। तो कॉल करो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, या तो मुझे व्हाट्सअप से मैसेज कर दो, मैं आप लोग को जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। कॉल थोड़ा मैं जल्दी अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि मैं शूट पे रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो, या तो मैसेज करते तो मैं खुद कॉल बैक करके आप लोग को आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 16वां क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ठीक है। लाइन से चल रहा हूँ मैं। अब इसके क्या है, अब इसको कैसे अपन करेंगे, चेन रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि करने में कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा और बड़ा होगा। एक तो ऑलरेडी लेंथी क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लॉग भी है, a⁻x भी है, डिवाइड भी है, फिर इसका पावर भी, मतलब कॉम्प्लिकेट फंक्शन बन रहा है। कॉम्प्लिकेट जब भी फंक्शन बने तो उसको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। कब करना पड़ता है सिंप्लीफिकेशन? जब कॉम्प्लिफिकेशन फंक्शन अपने को दिया हो, यानी कि सवाल इस तरीके से कुछ एकदम उलझा हुआ दिया हो, तो उसको समझ आने अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब इधर ध्यान देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी, इसके बाजू में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, समझ में आ रहा है। लॉग इसको जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ये क्या हो जाएगा, लॉग 4⁻²x, ये मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉग x² + 5 डिवाइडेड बाय √2x³ - 4 का पावर 3/2, करेक्ट। समझ में आ रहा है। अब ये लॉग इसको गया, मल्टीप्लाई में रहता है तो लॉग क्या होता है, ऐड करता है, बराबर। अच्छा, अब ये क्या हो सकता है, लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर में तो आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लॉग 4 हो जाएगा, बराबर। प्लस का प्लस लिखा है, 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 3/2 आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लॉग x² + 5 डिवाइडेड बाय √2x³ - 4, बराबर। समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या करने का है, अब इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, = 2x log 4 + 3/2। अब ये ब्रैकेट पूरा देना पड़ेगा, 3/2 पूरे के साथ है। अब ये लॉग इसके साथ लगे, लॉग इन लोग में क्या डिवाइड में है, डिवाइड में आता है तो लॉग दोनों को जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। समझ में देखो, आप लोग ये रूल पढ़े होगे, लॉगरिथम में पढ़े हो कि नहीं पढ़े, x × y तो ये क्या होता है
log x प्लस log y, बताया था ना मैंने आप लोग को वैसे। और ये क्या है, log x डिवाइडेड बाय y है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं log x माइनस log y। समझ में आ रहा है, जब डिवाइड में रहता है तो log माइनस में आता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो log एडिशन होता है, ठीक है। अब ये डिवाइड में तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x स्क्वायर प्लस 5 बराबर माइनस log रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 बराबर, ये इतना हो गया अपना। अभी और क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन, इधर ध्यान देखिए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2x log 4 प्लस 3/2, ठीक है, log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये लिख सकता हूँ मैं log 2x क्यूब माइनस 4 का पावर 1/2। समझ में आ रहा है, ये 1/2 है, ये 1/2 को मैं यहाँ से मिटा के डायरेक्ट आगे 1/2 लिख सकता हूँ। अरे हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये रूट था, इसका पावर 1/2 मैं डायरेक्ट आगे लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टेप फिर वापस से लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में मैं थोड़ा इसको करने की कोशिश करूँ जितना हो सकेगा। अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो 2x log 4 प्लस ये 3/2 इसके भी पास जाएगा, 3/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3/2 क्या है, सबसे मल्टीप्लाई होगा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4 log 2x क्यूब माइनस 4। समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो गया, y हो गया। ये कॉम्प्लिकेशन मतलब कॉम्प्लिकेट फंक्शन था, उसको अपन ने ईजी लैंग्वेज में कर दिए, मतलब एडिशन में कन्वर्ट हो गया, सबको डेरिवेटिव देके अपन सबका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा d/dx, y की जगह पे ही पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। एक बार मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए मुझे, लिख देता हूँ मैं log 4 प्लस 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/4 log 2x क्यूब माइनस 4, करेक्ट। अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, मतलब ईच एंड एवरी टर्म्स को जाने वाला है डेरिवेटिव बराबर। अब देखो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व करो। डेरिवेटिव इसको गया तो ये 2, अच्छा आप लोग को बताया था कांस्टेंट तो बाहर निकलता है डेरिवेटिव के, इसके अंदर कांस्टेंट क्या है 2 और log 4 क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो 2 log 4 बाहर निकल गया, और इधर x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो ये ऑटोमेटिक पूरा सॉल्व हो गया, ये पूरा सॉल्व करके ये अपने को मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं है। जैसे क्या लिखा प्लस ये 3/2 डेरिवेटिव इसको जाएगा तो 3/2 बाहर निकल जाएगा, तो 3/2 बाहर निकला, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। देखो ये ब्रैकेट, इसको ऐसा मैं ब्रैकेट में करते हुए चल रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो। 3/2 लिखा, और log x इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेके x स्क्वायर का देखो डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं इतना एक एक स्टेप्स लिखते चलो तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनने वाले, ठीक है। 3/2 लिखा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, जिसको मैंने x माना था क्या वो x था क्या, वो x नहीं था, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव कितना होता है 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर ये मिला हमें, फिर माइनस इसको डेरिवेटिव जाएगा तो 3/4 बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, 3/4 बाहर निकल गया, इसका डेरिवेटिव लेके तो क्या हो जाएगा 1/x का, इसको पूरे को x मानो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4। समझ में आ रहा है, 2x क्यूब माइनस 4, जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव लेके, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेके तो 2 इसमें भी बाहर निकलेगा, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x रेस्टोरेंट का फॉर्मूला लगाएगा 3x, 3 में से 1 गए तो 2, और 4 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 होगा, उसको छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कैसा, मैं एकदम शॉर्टकट कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देंगे, अब इधर क्या हो जाएगा 2 log 4 प्लस, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर, देखो मल्टीप्लाई करने से बेहतर है ये वाला x, ये वाला ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 3/x स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये एज इट इज़ हो गया, माइनस का माइनस लिख रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या भाई, हाँ इधर देखो कैंसिल हो रहा है, देखो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9, और ये x स्क्वायर का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 2x क्यूब माइनस 4। समझ में आ रहा है, ये तो हो गया, और ये क्या इधर बचा था, इधर 2 अपना बचा हुआ था बराबर, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हो गया
फाइनल आंसर हो गया, जैसे लिख दिया dy/dx। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ, आप लोग अगर आप लोग को डेरिवेटिव आता है तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मार्क्स कटने वाला नहीं है, समझ में आ रहा। और अगर आप लोग को टाइम नहीं है, कुछ आगे क्वेश्चन आने हैं, तो आराम से लिखते रहो, कुछ काम धंधा तो रहेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक चीज़ के अंदर मैंने एक चीज़ और थोड़ा सा रुक गया मैं, मतलब इधर देखो 3 1 3, इधर x छूट गया था अपना, मैं इधर x लिख देता बस। ठीक है, और कुछ है क्या इसके अंदर? और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये x लिखना भूल गया था मैंने। ठीक है, इधर x भी आ जाएगा, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बारीक से बारीक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको लिख के लो, देखते हैं अपन आगे। हाँ, ठीक है, अब ध्यान देखिए, इधर क्वेश्चन नंबर 3 का 17 क्वेश्चन है। अब ये भी क्या कॉम्प्लिकेट फंक्शन है, समझ में? लॉग भी है e⁻x का, फिर उसका पावर 2 है, फिर 5 - 4x का पावर 3/2 है, फिर ये अंडर क्यूब रूट ऑफ 7 - 6 है, फिर डिवाइडिंग रूल है। तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाता है ना, तो अपने को क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन करके उसको इजी फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, लॉग है तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इधर ध्यान दीजिए, लॉग इसको जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, लॉग, ये क्या हो जाएगा e⁻x², फिर प्लस इसको लॉग जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग 5 - 4x का पावर 3/2 बराबर। अब ये क्या होगा, डिवाइड, ये इसमें एडिशन रूल अप्लाई कर दिया। अब ये क्या डिवाइड आया, तो ये क्या होगा, डिवाइड का क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग इसको मैं लिख सकता हूँ 7 - 6x का पावर 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यूब रूट मतलब 1/3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज़ है, लॉग की क्या प्रॉपर्टी भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x² प्लस में इसका पावर है, x² क्या है, पावर में, तो ये क्या आ जाएगा, x² आगे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, x² क्या है, पावर में, तो ये आगे आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, इंटू लॉग e प्लस ये क्या आ जाएगा, लॉग e प्लस ये क्या आ जाएगा, ये 3/2 पावर में, तो आगे आ जाएगा 3/2 लॉग 5 - 4x। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, माइनस ये 1/3 पावर में, इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, लॉग 7 - 6x। करेक्ट। अच्छा, लॉग e की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग को तो पता है, लॉग e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इधर मैं क्या लिख दिया, लॉग e की जगह पे 1 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3/2 ठीक है, वापस से कॉपी करना पड़ेगा, मेरे को जगह ज़्यादा खाना पड़ेगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, लॉग e को यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग को डायरेक्ट x² लिखना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक स्टेप खा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जगह बहुत कम पड़ रही मुझे, x² आ गया, लॉग e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये एक स्टेप्स हो गया अपना। अब ये हो गया अपना, क्या मिल जाएगा अपने को, y मिल गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अभी क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx। इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा बराबर। एक बार चलो लिख देता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 3/2 लॉग 5 - 4x माइनस 1/3 लॉग 7 - 6x। करेक्ट। अभी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव सबको जाएगा लेंथ से। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 पहला आएगा x+2n के फॉर्मूले से, प्लस का प्लस, इसको डेरिवेटिव जाएगा तो 3/2 बाहर निकलेगा, और log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x 5 - 4x। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। फिर जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसी का फर्दर डेरिवेटिव ले, तो 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर निकल गया, -4 x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करने पे ये पूरा मिला। समझ में आ रहा है? माइनस का माइनस, डेरिवेटिव जब इसको जाएगा तो 1/3 बाहर निकल जाएगा, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/7 - x। समझ में आ रहा है, 7 - 6x। समझ में आ रहा है, ये 1/x हो गया। अभी जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था। इसका फर्दर डेरिवेटिव लेके तो क्या हो जाएगा, 7 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, और -6 इधर आ गया, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इधर ध्यान देंगे, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये 2x का 2x लिखा प्लस, अभी ये क्या होगा, इधर ध्यान देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। समझ में आ रहा है? अभी इधर माइनस बचा हुआ, तो 3 × 2 = 6, यानी कि
अपॉन ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4x, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस लिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कैंसिल होगा क्या, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये -2 हो गया, ये क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6x, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे अपन क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -6/5 माइनस 4x, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2/7 माइनस 6x। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हो गया dy/dx, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग को पूरा फुल में लिखना है तो फुल में लिख सकते हो, या ऐसे शॉर्ट में भी लिखिए तो भी चलेगा, लिख के लो। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं जो डेरिवेटिव ले रहा हूँ डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना चालू करो, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 तक मैं आप लोगों को पूरा एकदम बेसिक से बताया। अभी आप उनको डायरेक्ट लेना है, ठीक है। एक एक स्टेप लिखते बैठेंगे तो काफ़ी लेंथी बनेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा लिखते तो भी फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। लिख के लो इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 18वां क्वेश्चन देखेंगे। ये भी कॉम्प्लिकेट फंक्शन है, ठीक है, एकदम कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। अब लॉग ये लॉग इसको जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग a cos x, ठीक है, समझ में आ रहा है। लॉग a cos x डिवाइड दिखा तो माइनस लॉग पूरा इसको जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो तो x² माइनस 3 का क्यूब इंटू लॉग x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, अब ये लॉग है, इसको मैं क्या लिखा, लॉग लॉग a x लिखने से बेहतर है, ये पावर में तो आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू लॉग a। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस अब ये लॉग इसको जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, इनटू में है तो क्या होगा, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग, ये क्या हो जाएगा, लॉग x² माइनस 3 का पावर 3, मल्टीप्लाई में दिखा तो ऐड, फिर लॉग x। समझ में आ रहा है। इतना होने के बाद, इतना हो गया अपना। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 3 है, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, cos x इंटू लॉग a माइनस, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x² माइनस 3, और ये जो पावर में ये आगे आ जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग x। समझ में आ रहा है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये y हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, बोले तो d/dx। y की पूरी ये वैल्यू है तो इसको मैं पूरा वापस से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू लॉग a, ठीक है, माइनस 3 लॉग x² माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ लॉग x। समझ में आ रहा है। ये इसको मैं क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है। अब डेरिवेटिव इसको जाएगा तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है लॉग की, डेरिवेटिव की क्या प्रॉपर्टी, कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर जाता है तो लॉग ए क्या है, कांस्टेंट तो बाहर आ गया तो लॉग ए बाहर आ गया। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस सी से शुरू हो रहा है, मतलब सी तो नेगेटिव होता है तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये डेरिवेटिव मिला, माइनस का माइनस, जब इसको डेरिवेटिव जाएगा तो 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर निकल जाएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1/x² माइनस 3, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था तो इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ा तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो उसको छोड़ देंगे। इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिला, इसको ऐसा लिख दिया मैंने, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सबसे पहले चीज़, इसको जब डेरिवेटिव जाएगा तो लॉग, ये पूरा x है तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। x क्या है, लॉग x को मैंने x माना था, वो x था क्या, वो x नहीं था। वापस से फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऐसा सॉल्व हो गया। अब इधर ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इंटू में, बराबर, ये इंटू में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग, इसको पहले माइनस को लिख दिया मैंने, माइनस साइन x इंटू लॉग a, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6x अपॉन ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 3, बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें कुछ हो रहा है देखिए, माइनस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, x लॉग x।
समझ में आ रहा है। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया dy/dx। ठीक है, इसको लिख के लो, और कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है तो कर सकते हैं आप लोग अपने एडिशनल से। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब ये 19वां क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या दिया, y इज इक्वल टू 25 इंटू sec x माइनस 16 log बेस टू 4 इंटू 10x। ठीक है, अभी इधर ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, अभी एक चीज़ मैं आप लोग को बेसिक बता रहा हूँ लॉगरिथम का। देखो लॉगरिथम एक रूल है, a log बेस टू a इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, आंसर x आता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको समझेंगे, अगर ये जो बेस में 5 है तो इधर भी सेम रहना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये दोनों क्वांटिटी सेम है और लॉग यहाँ पर, तो जो यहाँ पर रहेगा वही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि मैं लिखता हूँ मुस्तफ़ा रेस टू लॉग बेस टू मुस्तफ़ा इंटू संजरी एकेडमी, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो ये देखो m है, यहाँ पर भी m है, ये दोनों सेम है, यहाँ पर लॉग है, तो इसका आंसर क्या आएगा, संजरी एकेडमी आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करूँ। मैं बोलता हूँ मान लो 10, क्या लिया 10 रेस टू लॉग बेस टू 10 इंटू के, तो इसका आंसर क्या आएगा, सर इधर 10 है, इसके पर पावर लॉग है, इसका बेस 10 है, जो बेस है वही रेस टू है, ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, के। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इसके अंदर अप्लाई करना है। अभी इधर ध्यान देंगे, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग करने से पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पर क्या है 5 है। या तो मैं कुछ ऐसा कार्यक्रम करूँ यहाँ पर 25 आ जाए, या तो मैं कुछ ऐसा कार्यक्रम करूँ यहाँ पर 5 आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे इसको देखो मैं 5 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, इसको 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। 25 को क्या लिखा मैंने 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया लॉग बेस टू 5, ये क्या हो जाएगा sec x। ठीक है, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। माइनस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर लॉग बेस टू 4 इंटू 10x। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। अब इधर ध्यान देंगे, लॉग की प्रॉपर्टी में बताया था, क्या बताया था, ये प्रॉपर्टी बताया था लॉग बेस टू m इंटू n है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n लॉग बेस टू m। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। तो जब यहाँ पर n रहेगा तो ये n आगे आ जाता है। मैं बोलता हूँ 2 log x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या log x का होल स्क्वायर, ये 2 यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है, ये लॉग की प्रॉपर्टी स्क्वायर में तो आगे ले सकते हैं, आगे तो स्क्वायर में ले सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे कुछ अपने को समझना ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी, जिसने लॉग बताया था उसने ऐसा कुछ तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना के गया है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ऐसा। इधर ध्यान देंगे 5 log बेस टू 5 sec, ये 2 आगे है, इसके ऊपर स्क्वायर डाल सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 4 log बेस टू 4 इंटू 10x, ये 2 आगे था लॉग के, इसके ऊपर मैं स्क्वायर डाल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो फॉर्म बन गया, इधर 5 है इधर 5 है, तो आंसर क्या आएगा। देखो ना, अभी बताया था मैंने आप लोग को a रेस टू लॉग बेस टू a इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो आप लोग बोलेंगे सर x होगा। ठीक उसी तरीके से इसको और इसको कंपेयर करो, 5 रेस टू लॉग बेस टू 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों सेम है, यहाँ पर लॉग है तो यहाँ पर क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स आएगा बराबर, माइनस इधर 4 है इधर लॉग है, तो इधर आंसर क्या आएगा 10 स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 स्क्वायर आएगा, और ये अपने को क्या मिल गया y मिल गया। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज बन गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, और ये क्या हो गया आंसर 1, ये अपना क्या आ गया y मिल गया। अब अपने को क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx, y की वैल्यू कितनी अपने पास 1 है, और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है, तो dy बाय dx। खोदा पहाड़ निकला चूहा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करना है अपने को, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, चैप्टर का नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 20वां क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसके अंदर कौन सा रूल लगाएंगे? u अपॉन वी का, d अपॉन डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, यू अपॉन वी क्या होता है? तो मैं आप लोग को बताया था सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर नीचे रहेगा, समझ में आ रहा है? फिर सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, बराबर? ये बताया था रूल। यही रूल अपने को इसके अंदर फॉलो करना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, ये u है, ये v है, बराबर? अब इसके अंदर फॉलो करना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोले तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है अपने पास? वाई की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली? क्या बोलेंगे आप लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल पावर 4, और ये क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। करेक्ट? समझ में आ रहा है? अब इसको इतना तो हो गया। अब क्या है, ये क्या है? इसको अपने को सॉल्व करना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेके तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सेकेंड टर्म एज इट इज़, इधर सेकेंड टर्म एज इट इज़ लिख दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ रहा है? सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इंटू डी वाई बाय डी एक्स। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल पावर 4। ठीक है, माइनस दिखने से पहले इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, कन्फ्यूजन नहीं होगी अपने को। ठीक है, फिर माइनस दिखा तो माइनस लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद क्या है? फर्स्ट टर्म एज इट इज़। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ये क्या होगा? देखो सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज़। समझो, सिस्टम को समझो। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इनटू डी वाई बाय डी एक्स, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास? ये है, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? अच्छा, ये होने के बाद इसको ऐसा ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब सिस्टमेटिक सिंप्लीफिकेशन करते रहो, घबराने की ज़रूरत नहीं, बस बेसिक फॉर्मूले अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो? ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव इसको पूरे को x मानना पड़ेगा, पूरे को x मानिए तो क्या हो जाएगा? x रेस टू n का फॉर्मूला लग गया, तो क्या हो जाएगा बोले तो 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2 n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 इंटू जिसको मैंने x माना था वो x था क्या? वो x नहीं था, उसका फर्दर डेरिवेटिव यानी कि इसी का फर्दर डेरिवेटिव। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, और 2 का डेरिवेटिव 0, उसको नहीं लिखेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करने पे ये मिला, यानी कि पूरी ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है यहाँ तक। ठीक है, माइनस का माइनस सिस्टमेटिक करना है और ब्रैकेट का ध्यान रखना है। अगर आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाते तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा, इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसको क्या मानेंगे बेटा? x मानेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। इधर क्या लिख दिया मैंने? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या? वो x नहीं था, उसका फर्दर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 5 का डेरिवेटिव 0 था, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इधर से मैंने इसको ऐसा क्लोज कर दिया, इज़ डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर है, समझ में, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ रहा है? अब डेरिवेटिव अपन ने निकाल लिया, बस सिस्टमेटिक्स को बैठाना है अपने को, जो हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है वो करके हटा देने का। क्या बच रहा है अपने पास? 4 2 8, यहाँ पे लिख दिया 8x। समझ में आ रहा है? ये बचा, इधर से लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये यहाँ पे लिख दिया। अगर आप लोग आगे पीछे लिखिए तो भी चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये यहाँ पर हो गया माइनस, ठीक है, माइनस, और क्या बचा इधर से? ये 2 और ये 2 कैंसलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 2 और ये 2 कैंसलेशन हो गया, बचा क्या अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ रहा है? ये x बच गया था तो x यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी अपना फुल आंसर है। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सॉल्व करो और आगे करना, तो मैं आगे करना चाहता नहीं हूँ, यहाँ पे लिख के स्टॉप कर रहा हूँ। dy बाय ये dx हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ये लिख के लो, 20 क्वेश्चन मैंने पूरा करा के दिया आप लोग को, इसको लिख के लो। ठीक है, हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो बेटा,
इसको जितने भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्रॉपर एक नोट्स बनाओ, पार्ट 1 में क्या बताया, पार्ट 2 में क्या बताया, पूरी A to Z डिटेल के बारे में आप लोग नोट्स बनाओ और उसको लिख के लो, उसको प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक टेक्निक बताने वाला हूँ मैं, सुपर्ब टेक्निक है। ठीक है, तो उसको लिखना है अपने को, सिस्टम को समझना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग को देखना है क्या है। ठीक है, अलग थोड़ा सी रहेगा कॉन्सेप्ट उसका। ठीक है, इसको लिख लो, इनवर्स फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है।